शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रायन्तामिह देवास्त्रायतां मरुताङ्गणः त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायम् अरपा असत्। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं, सप्तर्षि इनके देवता हैं और विश्वे देवा सप्तर्षि ऋषि हैं, विश्वे देवा देवता हैं। तो विश्वे देवा 7 मंत्रों के देवता हैं, सप्तऋषयः 7 मंत्रों के ऋषि हैं। और इस सारे सूक्त में मनुष्य को मन व शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए उसकी चर्चा है। इसमें एक मंत्र में प्रार्थना है, त्रायन्तामिह देवा, क्योंकि हम तो प्रयत्न कर लेते हैं और हमारे प्रयत्न से कुछ काम होता भी है, लेकिन सब नहीं होता। जब काम अधूरा रहता है तो हमें किसी और से कराना पड़ता है, किसी और को करने के लिए कहना पड़ता है। जो किसी और को कहना है, किसी और के लिए प्रार्थना करनी है, जो बात कही जा रही है उसका नाम प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ हम तो शायद केवल ये समझ के बैठ जाते हैं कि हमने हाथ जोड़ा और कुछ बोल दिया, इसका नाम प्रार्थना है। प्रार्थना वो सब उपाय हैं जिनसे हम किसी दूसरे से कुछ करवाते हैं, चाहे वो लिख कर करते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखित भी तो देते हैं। जब कोई काम करते हैं तो वो काम भी तो हमारा किसी सफलता के लिए होता है, वो भी तो प्रार्थना है। तो जो चीज़ हम नहीं कर पाए उसके लिए जो कर सकता है उससे कुछ कहना, ये भी प्रार्थना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रोगी है उसके लिए केवल औषध ही पर्याप्त नहीं है, उसको भोजन भी उसके अनुकूल होना चाहिए और उसका जलवायु भी उसके अनुकूल होना चाहिए, उसकी परिचर्या भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। जब ये अनुकूलताएं बनती हैं तब मनुष्य सुख को, स्वास्थ्य को, कल्याण को पाता है। तो यहाँ पर कहा त्रायन्तामिह देवा, त्रायन्ताम मरुतांगण, त्रायन्ताम विश्वा भूतानि। कहता है ये जो व्यक्ति रोगी है, जो व्यक्ति दुखी है, इसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता, बचाया जा सकता। इसके लिए तो बहुत लोगों की हमें ज़रूरत है, बहुत कामों की ज़रूरत है। कहता है कि त्रायन्तामिह देवा, इसको देवता जो हैं वो ही बचा सकते हैं, इसको मरुत लोग ही बचा सकते हैं। त्रायन्तामिह देवास्त्रायताम मरुतांगण, जो भूत हैं, औषध हैं, पदार्थ हैं, वो इसको बचा सकते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रयास हैं वो कैसे हैं कि अरपा करने के लिए हैं। रिप्रमिति पाप नाम, कहता है कि रिप्र जो है वो पाप नाम के लिए आया है। अरपा असत, ये निष्पाप हो जाए, निर्दोष हो जाए, इसके अंदर से जो दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, वो निकल जाए। तो वो एक चीज़ से नहीं निकलेगी। त्रायन्ताम, त्रायताम, त्राय रक्षा करने के अर्थ में आता है।
और इस शब्द का इस मंत्र में तीनों स्थानों पर प्रयोग हुआ है। त्रायंताम यह देवा त्रायताम मरुतांगण त्रायंताम विश्वाभूतानि, अर्थात ये सब इसकी रक्षा करें। तो इसकी रक्षा कैसे करेंगे? वो कोई चेतन तो है नहीं जो आकर के इसकी रक्षा कर देंगे। तो हमें उनका उपयोग करना होगा, उनका प्रयोग करना होगा, उनके अनुकूल अपने को बनाना होगा। तो वो जो परिस्थिति बन जाएगी तब हमें उसका लाभ मिलेगा। तो पहली चीज़ कही त्रायंताम इह देवा, देवगण जो हैं, विद्वान हैं, वैद्य हैं, वो इसको बचाने का उपक्रम करेंगे, वो इसको बचाने की सोचेंगे। हमारे यहाँ जो चिकित्सक है वो सदा आश्वासन देता है। जो व्यक्ति ये कहे जी ये तो मर जाएगा, भले ही वो मर जाना है, लेकिन उसको ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा कहना उचित नहीं माना जाता। उसको आश्वासन, जब किसी को कोई चीज़ का आश्वासन मिलता है तो उसे बड़ी निश्चिंता होती है। बेटे को पिता कह देता है हाँ तुम्हारे लिए मैं धन भेज रहा हूँ, भेज दूंगा, बेटा निश्चिंत हो जाता है। बेटा कहता है मैं ये कर लूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, मैं घर आ जाऊँगा, उस समय तक पहुँच सकूँगा, माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। वो ये कहता है कि वैद्य जो है वो रोगी को निश्चिंत करता है। वो वैद्य जो है रोगी का माता पिता आचार्य से भी बढ़कर होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि चिकित्सक तो ईश्वर होता है, भगवान होता है। रोगी नहीं जानता कि उसके अंदर क्या बुराई है, क्या कमी है, कौन सी बाधा है, लेकिन वैद्य जिसको कहता है उसको वो मान लेता है कि मेरे अंदर यही है। बहुत बार वो बात गलत भी होती है, हो जाती है, लेकिन वो उस पर विश्वास रखता है। यदि रोगी का वैद्य पर विश्वास न हो, अपराधी का वकील पर विश्वास न हो, माता पिता का संतान पर, संतान का माता पिता पर विश्वास न हो, फिर हमारे एक दूसरे की अनुकूलता कैसे बनेगी? हम एक दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे? हमारे अंदर एक विश्वसनीयता जो पैदा हो जाती है संबंधों के कारण, हमको लगता है कि हमारे माता पिता जो कहते हैं वो ठीक है, हमारे गुरुजन जो कह रहे हैं वो ठीक है, हमारे जो बड़े कहते हैं वो ठीक है। तो वो जब कहते हैं तो उनका कहना निश्चय ऐसा होना चाहिए जो उसको उचित मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, उत्साह दे। व्यक्ति जब बिल्कुल निराशा के क्षणों में होता है, हताश होकर बैठना चाहता है, उस समय कोई उसे कह दे कि नहीं नहीं ये तो बहुत छोटा सा काम है, बड़े थोड़े से समय में बहुत ही शीघ्रता से हो जाएगा, ये सुनते ही वो व्यक्ति जो निराश, हताश, थका हुआ बैठा था वो खड़ा हो जाता है, वो उत्साह से काम करने लगता है। तो हे देवगण, इस रोगी को क्या करो? त्रायंताम, बचाओ, इसको बचने का आश्वासन दो, इसको बचाने का यत्न करो। त्रायंताम इह देवास त्रायताम मरुताम गण। सामान्य रूप से मरुत वायु के लिए है, गण कहते हैं समूह। जो वायुओं का समूह है वो इसको बचावें, अर्थात इसको अच्छी सुंदर जलवायु में रखा जाए, इसके जो अवयव हैं उनको निरोग और स्वस्थ बनाया जाए, जिससे ये अधिक से अधिक सक्रिय हो जाएं और बाहर के अच्छी वायु से अधिक ऊर्जा को अपने अंदर प्राप्त करें। त्रायंताम इह देवास त्रायताम मरुतांगण।
त्रायंताम विश्वाभूतानि, भूत जो सृष्टि के पदार्थ हैं उनको कहते हैं, भूत प्राणी को भी कहते हैं, भूत काल को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो विश्वाभूतानि जो शब्द आया है, विश्व के समस्त पदार्थों के लिए आया, जो भूतों से निर्मित पदार्थ हैं उनके लिए आया है, भौतिक साधनों के लिए आया है। वो कहता है त्रायंताम विश्वाभूतानि, विश्वानि भूतानि। इसमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो औषध रूप हो। एक श्लोक संभवतः मैंने कभी आपको बताया भी होगा, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। हमारे गुरुजी ने एक बार इसको श्यामपट्ट पर बोर्ड पर लिख दिया, अमंत्रमक्षरम नास्ति। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई रहस्य न हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसका कोई उपयोग न हो, जो कोई औषध का काम न करती हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति। संसार में हमको लगता है कि सब अयोग्य हैं, मूर्ख हैं, आता नहीं है इनको, ये कुछ सीखे नहीं हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि ये सोचना ही गलत है। आप उसके अंदर क्या है उस योग्यता को देखो, ये आपका काम है, ये उसका काम नहीं। कहता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति। कहता है कोई व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख नहीं होता, अयोग्य नहीं होता। आपकी दृष्टि में वो अयोग्य है क्योंकि आप उससे जो चाहते हैं वो नहीं कर सकता है, इसलिए आप कहते हैं ये तो अयोग्य है। लेकिन लेखक कह रहा है, नीतिकार कह रहा है नहीं, योग्य है। उसको पहचानने की, जानने की ज़रूरत है। क्या कि वो किस काम को कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है कि इसके अंदर क्या योग्यता है, फिर आपको ये शिकायत नहीं होगी कि इसके पास ये योग्यता नहीं है। उसके अंदर जो योग्यता विद्यमान है, फिर आप उसका उपयोग करेंगे। अमंत्रमक्षरम नास्ति। संसार में कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई वर्ण ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ज्ञान, विज्ञान, कोई तत्व, रहस्य छिपा ना हो। वैसे ही दुनिया का कोई पदार्थ भगवान ने ऐसा नहीं बनाया जिसका कोई उपयोग न हो। हम क्या समझते हैं दुनिया में सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि हम तो 10-20 चीज़ों से काम चलाते हैं, बाकी तो बेकार हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें किसी न किसी के लिए कभी न कभी काम आने वाली हैं। तो अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। इसलिए संसार की कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषध का काम न करती। अंतर इतना है कि आपको निदान करना आना चाहिए और औषध का ज्ञान होना चाहिए। निदानम पूर्व रूपाणी रूपाण्युपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृत। जो आदमी रोग को जानना चाहता है तो वो रोग के बारे में तो उसको 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। ये रोग हुआ क्यों? यदि उसने कोई गलत चीज़ खा ली है तो पता होना चाहिए कि क्या खाया, उससे होने वाली जो प्रतिक्रिया शरीर पर थी वो क्या थी, जब वो शरीर में बढ़ गई तब उसकी क्या स्थिति हो गई। वो मुझे जब पता लग जाएंगे कि इसके कारण से ये रोग हो गया। निदानम पूर्व रूपाणी, निदान कहते हैं कारण को खोजना। निदान कारण, जिसको हम आजकल की भाषा में पैथोलॉजी कहते हैं। कारण निदान, खोजना कि ये रोग हुआ तो क्यों हुआ, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण से ये रोग हो रहा है।
और उन कारणों से जब कोई चीज़ शरीर में हो रही है तो उसकी जो प्रक्रिया है, पहले कैसी थी, बाद में कैसी है, अब कैसी है, चिकित्सा के बाद कैसी है, तो उसको उन्होंने समझाया। निदानम पूर्व रूपाणी रूपाण्युपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचदा स्मृतम। जब रोग बिल्कुल प्रकट हो जाता है, शरीर में दिखाई देने लगता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है, तब हम उसकी चिकित्सा करते हैं। इसलिए आधुनिक चिकित्सा वो तब होती है जब कोई चीज़ रोग के रूप में सामने दिखाई देती है, तो आधुनिक चिकित्सक उसकी चिकित्सा करता है। लेकिन आयुर्वेद उसकी चिकित्सा नहीं करता। आयुर्वेद कारण को दूर करने का यत्न करता है, कारण का निवारण करना उचित मानता है। तो वो जो घटना घट रही है, वो उसका आधार क्या है, उसका कारण क्या है, वो क्यों घट रही है, तो इसको जब वो समझता है तब उसके घटने को बढ़ाना और बढ़े को घटाने का उपाय करता है। निदानम पूर्व रूपाण्युपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणाम पंचदा स्मृतम। इस तरह से रोग को जानता समझता है। तो मंत्र कह रहा है त्रायंताम इह देवास त्रायताम मरुताम गणः त्रायंताम विश्वा भूतानि। जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, भूत हैं, वो इस रोगी की रक्षा करें, अर्थात इस रोगी के लिए अनुकूल परिणाम दें। हम उन चीज़ों को जाने, पहचानें, समझें जिनसे ये रोग उत्पन्न हुआ है, और उन्हीं का विपरीत उपयोग करके रोग को हम हटा सकते हैं, दबा सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए कहा विश्वा भूतानि। ऐसा करने से क्या होगा? यथायम अरपा असत, इसके अंदर से दोष निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो दोषों का निवारण करना, ये हमारे चिकित्सक का मुख्य प्रयोजन है। तो उसको सिद्ध करने के लिए बाकी सब चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके भाग्य है, उसका आयु है, उसके साधन हैं, उसका समय है, सब अनुकूल होता रहता है, तो चिकित्सा आसान हो जाती है। और इनमें विपरीतता हो तो चिकित्सा कठिन हो जाती है। तो इस मंत्र में पूरी प्रार्थना की गई है, त्रायंताम यह देवा, देवता इसकी रक्षा करें। त्रायताम मरुताम गण, जो मरुत समुदाय है वो इसकी रक्षा करे। त्रायंताम विश्वा भूतानि, सारे जो भूत मात्र वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, वो इसके लिए अनुकूलता का कारण बने, इसके रोग के निवारण का हेतु बने। यथायम अरपा असत, जिससे ये मनुष्य जो है रपह, पाप से, रोग से, बुराई और दुख से निवृत्त हो जाए, दूर हो जाए, बच जाए, ये प्रार्थना की गई है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।